हेलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को, विच ऑफ दीज आर्टिफिशियल स्वीटनर इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। आर्टिफिशियल स्वीटनर वो होते हैं जो हम ऐसे किसी मटेरियल से स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते या बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे शुगर तो होता है एक नेचुरल स्वीटनर, केन शुगर से बनाया जाता है। ग्लूकोज तो नेचुरली पाया जाने वाला एक मटेरियल है, लेकिन इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि उनसे कम एनर्जी ली जा सके, और भी ज़्यादा दूसरे रीज़न हैं क्योंकि ये शुगर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मीठे होते हैं, तो इनका कम अमाउंट ही काफ़ी होता है किसी चीज़ को मीठा करने के लिए। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसके? एक तो सैक्रीन है, एक एस्पार्टेम है, एक एलिटेम है, एक सुक्रोलोस है। ये चारों के चारों आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हीट करने पर यानी कुकिंग टेम्परेचर पर कौन अनस्टेबल हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। देखो, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जितने होते हैं उनको हम फूड मटेरियल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हीट भी कर सकते हैं। लेकिन उनमें से कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर। उसमें एस्पार्टेम एक है। मेन एस्पार्टेम को जब हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना शुरू करते हैं, 60 से ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने पर, वैसे तो 40 के बाद वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, 80 पर जाते जाते तो ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है और इसका स्वीटनिंग एक्शन पूरा खत्म हो जाता है। फिर ये स्वीटनिंग एजेंट की तरह से वर्क नहीं करता। तो कोल्ड कंडीशंस में ही, जैसे आइसक्रीम्स वगैरह हैं या जिनको फूड मटेरियल को हमें हीट नहीं करना पड़ता, वहां पर ही हम इनका सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होते हैं, थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। जो सैकरीन मॉलिक्यूल होता है ये इस तरीके का मॉलिक्यूल है, जिसमें बेंजीन ए का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, सैकरीन का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। बेंजीन के साथ एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड अमाइडिक लिंकेज यहां NH, और सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूल सैकरीन होता है, लेकिन ये स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, स्टेबल टू हीट। हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होता है। ये जो एस्पार्टेम मॉलिक्यूल होता है इसमें एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है जो प्रोटीन में होता है, पेप्टाइड लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक नहीं, गलत बोल गया मैं, पेप्टाइड लिंकेज इसमें प्रेजेंट होता है। पेप्टाइड लिंकेज किसे कहते हैं? जब एमिनो एसिड हम एक लेते हैं, दूसरा एमिनो एसिड लेते हैं, जब हम इन दोनों के एक एमीन को एक कार्बोक्सिलिक एसिड को कंबाइन करते हैं तो पेप्टाइड लिंकेज बन जाता है। डाई पेप्टाइड लिंकेज इसमें होता है एस्पार्टेम में। इस एस्पार्टेम को जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। क्या होता है ये एस्पार्टेम? ये स्ट्रक्चर मैं आपको इसका बता रहा हूं। जैसे हम 4 कार्बन का कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसमें एक अल्फा पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा देते हैं। ये NH2 ग्रुप लगाया और यहां पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH ग्रुप लगा दिया। ये बोला जाता है एस्पार्टिक एसिड। इस एस्पार्टिक एसिड को जब हम रिएक्शन करते हैं फिनाइल एलेनिन के साथ, कार्बन कार्बन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां NH2 ग्रुप है, अल्फा पोजीशन पर है, ये भी अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। NH2 ग्रुप जो लगा होता है, इस NH2 से वाटर माइनस कर देते हैं, यहां पर फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल एलेनिन मैं इसको बोल रहा हूं। तो वाटर माइनस करते हैं जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। मैं बनाने का तरीका बता रहा हूं। एस्पार्टेम बनता कैसे? एस्पार्टिक एसिड प्लस ये दूसरा मॉलिक्यूल फिनाइल CH2 CH NH2 COH, ये फिनाइल एलेनिन है। ये फिनाइल एलेनिन और ये आपस में जब दोनों रिएक्शन कर लेते हैं, वाटर माइनस होकर एक जो कंपाउंड हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड एज एस्पार्टेम। ये एस्पार्टेम में एक पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होगा।
यहां इस पर नाइट्रोजन कनेक्टेड है, H ग्रुप आ गया, कार्बन है, COOH ग्रुप लगा हुआ है, CH2 है और इसके साथ फिर बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है। ये लिंकेज इज कॉल्ड एज डाइपेप्टाइड और हम इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं एस्पार्टेम। एस्पार्टेम इज अनस्टेबल टू हीट। हीट करने पर अगर ये अनस्टेबल है तो कुकिंग टेम्परेचर पर हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ये अपनी स्वीटनेस खो देता है, स्वीटनेस इसकी खत्म हो जाती है। ऐसे ही लेकिन एलिटेम जो होते हैं एंड सुक्रोलोज जो होते हैं ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते। तो हमें बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर करना चाहिए एस्पार्टेम। बी इज अवर फाइनल आंसर। Thank you very much and good luck.